भारतीय सेना का जवान कर्नल रवि प्रताप छुट्टी के बाद अपने बेटे आर्यन को स्कूल से लेने जा रहा था। बरसात हल्की हल्की हो रही थी और सड़क पर भीड़ कम थी। रवि स्कूल पहुंचा, बाइक पार्क की और क्लास के बाहर खड़ा होकर बेटे के आने का इंतजार करने लगा। छुट्टी में अभी 7 मिनट बाकी थे। तभी बाहर एक काली एसयूवी स्कूल के गेट पर आकर रुकी। 4 हथियारबंद आतंकी तेजी से नीचे उतरे और गेट की तरफ बढ़ने लगे। गार्ड ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। रुको, आई कार्ड दिखाइए। लेकिन अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। गार्ड मौके पर ही गिर गया। आतंकी स्कूल में धावा बोल देते हैं। क्लासरूम में गोला बारूद की आवाज सुनते ही बच्चे रोने लगते हैं। कुछ टीचर्स बच्चों को अपनी बाहों में छुपाने लगते हैं। आतंकी सभी बच्चों और टीचर्स को धक्का देते हुए बड़े ऑडिटोरियम में ले जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। बच्चों की चीखें पूरे स्कूल में गूंज रही थी। आतंकियों का मुखिया बोला, अब ये स्कूल हमारा है। हमारे 2 साथी जेल में बंद हैं। हमें 1500 करोड़ और एक हेलीकॉप्टर चाहिए, नहीं तो हर घंटे 3 बच्चों को मार देंगे। पूरे देश में खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया, लोग और पुलिस स्कूल के बाहर जमा होने लगे। सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि एनएसजी और सेना को ऑपरेशन सौंप दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि अंदर 300 से ज्यादा बच्चे और 18 टीचर्स फंसे थे। उधर कर्नल रवि चुपचाप पीछे के कॉरिडोर से अंदर आता है। उसका बेटा भी उसी ऑडिटोरियम में था। रवि पहले कुछ बच्चों और टीचर्स को आतंकियों की नजर से बचाकर लाइब्रेरी में छुपा देता है। अब बारी थी बाकी बच्चों को बचाने की। वो प्रेयर हॉल के पीछे की दीवार से झांकता है। सैकड़ों बच्चे जमीन पर बैठे कांप रहे हैं। 2 आतंकी उन पर बंदूक ताने खड़े हैं। 3 आतंकी छत पर तैनात थे। अचानक एक आतंकी चिल्लाया, समय पूरा, एक बच्चे को आगे लाओ। दूसरा आतंकी रो रहे बच्चों में से एक छोटे बच्चे को पकड़कर उसके सर पर बंदूक तान देता है। ये देखकर रवि की आंखें खून से भर जाती हैं। वो पास पड़ी लोहे की कुर्सी उठाता है। एक पल और फिर बिजली की तरह आतंकी पर टूट पड़ता है। कुर्सी सीधा आतंकी की गर्दन पर पड़ता है। वो वहीं ढेर हो जाता है। बाकी आतंकी बौखला जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। रवि गोलियों से बचते हुए दूसरे आतंकी को मुक्का और किक मारकर बेहोश कर देता है और उसकी AK-47 उठा लेता है। अब वो तेजी से छत पर तैनात आतंकियों पर गोली चलाता है। 2 आतंकी मौके पर ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी एक गोली सीधे रवि के कंधे को चीर देती है। वो लड़खड़ा जाता है, खून बहता है, लेकिन वो रुकता नहीं। दांत भींचकर, दर्द सहकर वो आखिरी बचे आतंकी को भी गोलियों से भेद देता है। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा जाता है। बच्चे रोते हुए उसके तरफ भागते हैं। टीचर्स उसे संभालने की कोशिश करते हैं। कुछ ही मिनट बाद एनएसजी और सेना अंदर घुस जाती है। जवानों के कंधों पर कर्नल रवि को उठाकर बाहर लाया जाता है। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और लंबी सर्जरी के बाद उसकी जान बचा लेते हैं। पूरा देश उसकी बहादुरी को सलाम करता है। सरकार उसे अशोक चक्र देने की घोषणा करती है। लेकिन रवि बस इतना कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे देश के बच्चों की जान की कीमत किसी भी मेडल से ज्यादा है।